सुल्तानपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर उन्हें डी फार्मा का फर्जी अंक पत्र देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की जानकारी लगते ही पीड़ित छात्रों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं संस्थान के प्रबंध तंत्र ने भी अपने साथ फर्जीवाड़ा होने की बात कही है। बहरहाल पुलिस ने छात्रों की तहरीर पर प्रबंधक समेत 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल ये मामला है मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के विभारपुर स्थित बरन राम डिग्री कॉलेज परिसर में डी फार्मा का कोर्स चलाया जा रहा था। जानकारी मिलने पर अपने अच्छे भविष्य के लिए वहां कुछ बच्चों ने प्रवेश लिया तो 2 वर्ष के डी फार्मा कोर्स के लिए 1.5 लाख रुपए फीस भी जमा किए। इनकी माने तो उन्होंने जब भी एग्जाम दिया तो उस OPGS यूनिवर्सिटी राजस्थान से एडमिट कार्ड परीक्षा हुई, लेकिन जब इनकी परीक्षा पूरी हुई तो इन्हें श्रीधर विश्वविद्यालय का अंक पत्र दिया गया। बहरहाल एग्जाम पास कर जब इन सभी ने ग्रीन कार्ड के लिए PCI में आवेदन किया, इसी दरमियान वहां मौजूद कर्मियों ने इनके अंक पत्र को फर्जी बताते हुए इन्हें ही फ्रॉड बता दिया और अपने पास बैठा लिया और जेल भेजने की धमकी देने लगे। किसी तरह ये सभी वहां से बच के निकले और प्रबंध तंत्र से शिकायत की, लेकिन प्रबंध तंत्र पहले तो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जब इन लोगों ने शिकायत शुरू की तो अब पैसे देने की बात कहने लगे। इनकी माने तो हमारा 4 वर्ष अब तक बर्बाद हो गया है और इसकी भरपाई कैसे होगी। बहरहाल प्रबंध तंत्र ने मानहानि के मुकदमे की धमकी दी है। वहीं पीड़ित छात्रों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रबंध तंत्र सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामला सर हमने राम बरन PG कॉलेज में डी फार्मा किया था। वहाँ पे ये फेसबुक के जरिए हमें पता चला कि डी फार्मा यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे जैसे तो गए तो वहाँ पे संजय सर थे, तो हम उनसे बातचीत किए तो कहे हाँ यहाँ पे होता है, मान्यता प्राप्त है, हर चीज़ है। तो हम कहे चलिए ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन हम कराए। एडमिशन कराने के बाद वहाँ पे जब हमने तो हम लोग का पेपर हुआ, हम लोग से फ़ीस लिया गया 1.5 लाख रुपये। हम लोग फ़ीस दिए, जब मांगे तब तक दिए। हम लोग पेपर दिए हैं। पेपर देने के बाद हम लोग के इसके बाद रिज़ल्ट आया है। तो मतलब हम लोग का जब पेपर जब भी कराया गया है तो हम लोग का OPGS यूनिवर्सिटी था राजस्थान में, और हम लोग की जब डिग्री आई है, मार्कशीट जब आई है, तो हम लोग का मार्कशीट आई श्रीधर यूनिवर्सिटी की। तो इसके बाद हमने जब रिज़ल्ट आए तो इसके बाद हम लोग ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने गया लखनऊ PCI में। तो वहाँ पे हम थे, हमारे साथ यासिस बिंद थे, दोनों लोग गए। तो वहाँ पे तो PCI वाले हम लोग को पकड़ के बैठा लिए, कहे तुम लोग ये फर्जी मार्कशीट लेके आए हो और तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो। तो वहाँ पे हम लोग किसी तरह हाथ पैर जोड़ के भागे, क्योंकि हम लोग को वहाँ से बोले कि जेल भेज देंगे यहीं से। इसको हम लोग वहाँ पे किसी तरह हाथ पैर जब जोड़ के आए, तो इसके बाद हम लोग गए कॉलेज में, जब सर से बताए कि सर ये मार्कशीट फर्जी है, ग्रीन कार्ड के लिए हम लोग अप्लाई किया, वहाँ कैंसिल हो गया। तो इसके बाद कह रहे मतलब माँ की गाली दे के बोले कि ये साला कौन कहा है, ये सब सही है। ये कितने लोगों का बैच था आपका? ये हम लोग का था, जैसे इसमें था बैच 40-50 लोग का था, लेकिन हम लोग सिर्फ 17-18 लोग को जानते हैं जो हम लोग के साथ जो पेपर दिए हैं। उसमें सबकी डिग्री श्रीधर से ही है? हाँ, सबकी श्रीधर की है। और हम लोग का पेपर कराया गया था, जिसके पास हमारा प्रूफ भी है। हम लोग का पेपर कराया गया था यूनिवर्सिटी से, ये OPGS यूनिवर्सिटी। हमारे पास उसका प्रूफ भी है, क्योंकि फ़ोटो भी खींचा गया था उसका। अच्छा, इसको लेकर के कहाँ शिकायत हुई? इसको लेके हमने जिलाधिकारी पर ज्ञापन दिया था। इसके बाद प्रेस में भी इसके बाद भैया बताया गया, तो हम लोग का वहाँ पे सब लोग मदद किए। और संजय सर ने हमारे पास फ़ोन किया। इसके बाद बोल रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, मतलब ये सब मैटर, तुम आओ पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब उल्टा सीधा, मतलब हम लोग को बार बार। अब और यहाँ तक मेरे पिताजी से भी बात किए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हम लोग को न्याय मिले। हम लोग का जो भी 4 साल हम लोग का नुकसान हुआ है उसको भरपाई करें। क्योंकि आपने इसको मार्कशीट जहां दिखाई, उन्होंने कहा कि फेक डिग्री है। जी। और ये इसके तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ठगा गया है, इसको लेकर के कहीं भी आपने मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कहीं आपने कोशिश की? हमने सीधा जिलाधिकारी के पास ज्ञापन अभी तक दिया है, बाकी और हमने कुछ नहीं किया है। आगे की क्या रणनीति है? और सर एक चीज़ और है इसमें, हम लोग का जैसे 2021 में हम लोग एडमिशन कराए हैं, और हम लोग का 2021 में मार्कशीट भी हम लोग को दे दिए हैं 21-22 की। अगर हम लोग 21 में एडमिशन कराए तो हम लोग को 22-23 की मार्कशीट मिलनी चाहिए। तो हम लोग को 21 और 22 की मार्कशीट दिए हैं उसी साल की।
तो ये सब फ्रॉड है सर। तो हम लोग ने सर ये सब चीज़ देखा है, लेकिन ये सब पूरा फेक है। तो क्या आपको कहीं पर धमकी मिल रही थी या ऐसा सुना हाँ, है? धमकी मिली है। संजय सिंह ने हमसे बोला है कि हाँ मतलब कि आओ पैसा ले लो, नहीं तो हम ये सब मतलब ये मानहानि का हम मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर। और वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा अभी। जितनी बार हम लोग कहते थे कि सर ये मार्कशीट फेक है, तो उतनी बार हम लोग को कहते थे कि बेटा फेक नहीं है, ये ओरिजिनल मार्कशीट है। और बस 2-4 दिन हम लोग को कह दिया जाता, बेटा 2-4 दिन 10 दिन रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, ऐसे बोल के हम लोग को कह दिया जाता था। उसके बाद फिर कुछ होता नहीं था। ये सत्र आपका कब से कब तक? सर 2021 से हम लोग का सत्र स्टार्ट हुआ था। कै साल का कोर्स है? 2 साल का ये कोर्स होता है, जबकि ये 2024 चल रहा है हम कै लोग का। सेमेस्टर की परीक्षा है? 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर को होता है। आपका क्या नाम है? आशीष बिंद नाम है हमारा। कितने लोगों की लगभग मार्कशीट आपको लग रहा है फेक है? सभी की लगभग मार्कशीट फेक है, किसी की ओरिजिनल नहीं है। पेपर विद्यालय में होता था, कहीं जाते थे? नहीं, विद्यालय में होता था। विद्यालय में एग्ज़ाम कराया जाता था OPGS यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम लोग को मार्कशीट दिया जाता था श्रीधर का। 2 बार ऐसे किया गया है। वही मुकदमा दर्ज होते ही प्रबंध तंत्र और उनके शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल कॉलेज प्रबंध तंत्र खुद ही अपने साथ धोखाधड़ी होने की बात कह रहा है। इनकी माने तो डिग्री कॉलेज से इसका कोई मतलब नहीं है। लखनऊ की एक संस्था से इन्होंने डी फार्मा की फ्रेंचाइजी ली थी और उसी के तहत इन्होंने बच्चों का प्रवेश लिया और परीक्षा करवाई थी। जो भी पैसे संस्थान को भेजे गए उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने अब कोर्ट का सहारा लेने की बात कही है। देखिए, रामबरन डिग्री कॉलेज से इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे लखनऊ से एक फ्रेंचाइजी मिली थी। उसी फ्रेंचाइजी के तहत बच्चों ने अपना पढ़ाई लिखाई करी। बाद में उसी फ्रेंचाइजी के द्वारा लखनऊ से जहाँ से मिली थी, उन्होंने 2-4 बच्चों का ग्रीन कार्ड भी इशू किया। इससे विश्वसनीयता बढ़ती चली गई और सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। बच्चों ने जो फीस दिया वो फीस मैंने RTGS के माध्यम से जहाँ से हमने मिला था वहाँ मैंने भेजा है। पूरा सर्टिफिकेट है उसका, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। ये सब बच्चे कई दिन से शासन पे शिकायत करते रहे। क्या प्रशासन ने जांच करा के FIR कराएगी कि वैसे? नहीं, कोई जांच नहीं हुई है। हाँ, कोई जांच नहीं हुई। FIR कब हुई है? कल। कहाँ से आपको फ्रेंचाइजी कैसे मिली थी? फ्रेंचाइजी हमें लखनऊ से मिली थी। लखनऊ में किस जगह से? वो कैम्ब्रिज करके है, पैरामेडिकल, वो वही दिए थे। किस विषय की पढ़ाई आपके क्यों कराई जा रही डी है? फार्मा का। कितने साल का कोर्स था? 2 साल। बच्चों ने ये आरोप लगाया है कि हम लोगों का विद्यालय में प्रवेश किया गया, यहाँ से विद्यालय से ही परीक्षा देनी चाहिए थी, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनके साथ लेकिन लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने खुद आके यहाँ एग्जाम कराया था। मैं सर्टिफिकेट नहीं इशू किया है, सर्टिफिकेट तो उन्होंने दिया है। और हम भी 2-4 दिन से ये देख रहे थे, हम भी वहाँ लगातार संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अब बच्चों के साथ 4 साल का लापरवाही हो गई, 4 साल उनके पीछे हो गए, उनके भविष्य के कैसे आप लोग भरपाई करेंगे? अब उसके लिए अब आगे की रणनीति देखी जा रही है। बच्चों ने ये भी आरोप लगाया कि एडमिट कार्ड हमें दूसरे विद्यालय का मिला और मार्कशीट दूसरे विद्यालय। हम एक माध्यम हैं, फ्रेंचाइजी जिन्होंने दिया वही हम माध्यम की ओर बने हैं। नहीं, उस कंपनी पे आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे जैसे आपके साथ खराब हुआ? अब मैं कोर्ट का सहारा लूँगा। अब मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा जी।